दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संत के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि ब्राह्मणवादी विचारधारा का समावेश था और वहां 4 वर्णों की व्यवस्था थी, दासियों की प्रथा थी और अस्पृश्यता की भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग भक्ति आंदोलन से संबंधित परंपराओं पर आधारित अब कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे कि कैसे उपासना और कविता के द्वारा लोग जो है भक्ति परंपरा की शुरुआत किए। तो यहाँ जो है देख रहे होंगे आप कि दक्षिण भारत में 2 संत आए। कौन कौन संत आए? 2 संत। पहला जो था एक अलवार था और दूसरा नैनार। महत्वपूर्ण है छोटा सा लेकिन जो है बड़ा चीज है। अब आएगा कि अलवार जो संत थे वो किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। ठीक है, अलवार जो थे वो विष्णु के उपासक थे और नैनार किसके उपासक थे? शिव के। लेकिन दोनों घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे, भ्रमणशील थे। क्या थे? दोनों भ्रमणशील थे और दोनों घूमते थे और अलवार और नैनार अपने विष्णु और शिव की जो आराधना में लगे रहते थे और वो ठहरने के लिए एक पवित्र जगह को माना और उस पवित्र जगह को धीरे धीरे क्या कर दिया? उसे जो है मंदिर के रूप में उसे बना दिया और फिर वहां पर जो है अलवारों और नैनारों के द्वारा उस मंदिर में पूजा होने लगी और ये उनके जो है मूर्ति को रख करके और फिर जो है वो क्या हो गया? महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गए। क्लियर? अब यहाँ पर कह रहा है कि अलवार और नैनार संत का जब प्रवेश हुआ तो यहाँ जो है वर्ण व्यवस्था और जो छुआछूत की बात थी, दास प्रथा की बात थी, इसका जो है विरोध किया गया। इसको विरोध करने वाले कौन थे? ये चतुर्गुणी। चतुर्गुणी कहाँ चल गए हमारे? किधर लिख दिया मैंने? चलिए, हाँ, ये हमारे चतुर्गुणी तोंदरा डिपोडी। तोंदरा डिपोडी कहते हैं कि चतुर्वेदी हैं। चतुर्वेदी कहने का मतलब 4 वेदों को जानने वाले को ही चतुर्वेदी कहा गया है। वही ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को उन्होंने नहीं माना और बोला कि वो चतुर्वेदी से भी सबसे ऊपर जानने वाले, ज्ञान को जानने वाले हमारे कौन है? हमारे वो विष्णु है। उनके सामने कोई ज्ञानी नहीं है और सबसे ज्ञानी वही है। यानी 4 वेद को जान रहे हैं, उससे भी ऊपर के वो ज्ञानी है, यानी गॉड है वो। क्लियर हो गया? और उनकी उपासना में सारे लोग लगे हुए हैं, चाहे ब्राह्मण हो चाहे दास हो, दास उनके चरणों में लगे हुए हैं। इस प्रकार आपको आएगा कि क्या तोंदरा डिपोडी ब्राह्मणवादी विचारधारा और वर्ण व्यवस्था को मानते थे? तो ये वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ये नहीं मानते थे। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखते हैं कि अलवार और नैनार संतों में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, अलवार और नैनार संतों में शामिल। अब बात आ गई कि एक जाति के लोग एक धर्म को लेकर के चल रहे हैं तो वो जाति पर आधारित धर्म कहीं ना कहीं होता है। समझ गए? लेकिन यहाँ पर है क्या कि इसमें अलवारों और नैनारों जो दक्षिण भारत तमिलनाडु में जिसका प्रवेश था, जिसका पदार्थ पे शुरुआत हुई, वो हमारा ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य समझते हैं, अनटचेबल। उसे लोग छूने योग्य नहीं समझते थे, उसे अनटचेबल। तो ब्राह्मण तो हो गया जो विरोध करने वाला था, उसके बगल में शिल्पकार बैठा हुआ है, यहाँ किसान बैठा हुआ है और यहाँ जिससे दूर रहते थे, परछाई से छुआते थे, वो भी बैठा हुआ है। तो क्या यहाँ जो है चलेगा? जाति पाति और वर्ण व्यवस्था चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात नहीं हुई। अब यहाँ पर देखते हैं कि पहले जो है पुरुषों की प्रधानता थी। अब यहाँ देख रहे हैं कि अलवार और नैनार में स्त्रियों का भी प्रवेश हो गया।
वो भी संत होने लगे। आएगा कि कौन प्रमुख स्त्री थी जो अलवार और नैनार संत में शामिल थी। तो ये है हमारा अंडाल। अंडाल यहाँ देख रहे हैं विष्णु भक्त में लीन थी, जो विष्णु के प्रेमी थी। क्लियर हो गया। अंडाल विष्णु के प्रेमी थी, इसका मतलब ये अलवार समुदाय से संबंधित थी। दूसरी महिला को देखते हैं, बड़ा लंबा नाम है इसका। इसका नाम है करई कार अमई यार। ये भी बेचारी तपस्या में लगी हुई थी। और वो किसकी तपस्या कर रही थी? शिव की। अब समझ जाइए, शिव के उपासक कौन थे? संत थे। और ये जो है इसको बाप मान के उपासना कर रहे। तो यही हमारा पापा है, समझे बाबूजी? यही है, यही हमारे पिता हैं। और इनकी जो है हम उपासना में लगे हुए, आने की इसकी प्राप्ति के लिए लगी हुई थी। और अंत में आप देखेंगे कि लंबी कहानी इसकी है। जंगल में रहती है और ये सूखी हुई ककड़ी की तरह हो गई, इसके दांत निकल गए, बाल जो है लाल हो गए, काले हो जो थे वो भी खत्म हो गए, आंख जो है बड़ी बड़ी हो गई, पेट पीठ में समा गया। और वो जंगल में भ्रमण करती थी तो वो चिल्लाती थी, समझ गए? उसे राक्षसनी के रूप में दिखा दिया गया। यहाँ आपको ये भी आएगा कि कराईकाल मैयार एक राक्षसनी के रूप में माना गया है। वो किस संत थे? नैनार संत थी। और किसके उपासक थे? शिव को, जो अपने पिता के रूप में मानते थे। और वो जंगलों में विचरण करते थे और कहते थे कि ये मेरा पिता का घर है। तो कुछ खाई पाए पिए नहीं तो पेट जो है पीठ में चला गया। अरे सब हड्डी तो सब जो है लकड़ी हो गया, नहीं जी, सब जो है ये सब मांस खत्म हो गया। कुछ बेचारी खाए पिए तो तपस्या में लगी हुई है, तो क्या बचा उसके पास? सिर्फ हड्डी और आंख वही देखती थी। और बाल बाल कभी तो कंघी की नहीं बेचारी, शैम्पू वैम्पू मिला नहीं उसको, तो नहाएगी कहाँ से? ये बात हो गई। अब यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण है, एक ग्रंथ चतुर्वेदी जी ने 4 वेदों की बात कहा कि 4 वेदों के ज्ञान है। अब यहाँ पर वेदों से तुलना आएगा कि वेद से तुलना किसका किया गया है? नली ईरा दिव्य प्रबंधम। तोड़ करके पढ़िए, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, जो तमिल ग्रंथ है। कितने हैं? 4052 रचना है। पावन में से पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो 4052 रचनाएं किसमें शामिल है? नल ईरा दिव्य प्रबंधम में। और इसकी तुलना किससे किया गया है? वेद से तुलना किया गया। समझ में आ गई बात है? अब आ जाएगा कि 4052 रचनाएं किसे कहा जाता है? तो नल ईरा दिव्य प्रबंधम। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको याद देख रहे हैं कि इसकी जो रचना हुई 10वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। समझ गए? कब माने जा रही है? 10वीं शताब्दी के आसपास माने गए। नल ईरा दिव्य प्रबंधम। बार बार बोल रहे हैं कि इसलिए बोलते बोलते जो है गड़बड़ हो जाती है ना तमिल भाई। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसी समय 10वीं शताब्दी के आसपास जिस समय रचना हुई, एक चीज तो छूट गया बाबू लोग, नल ईरा दिव्य प्रबंधम की जो रचना हुई, कितने लोगों ने मिलकर के, कितने नैनारों ने मिलकर के जो है रचा? 12 नैनार। नैनार था कि अलवार था? अलवार था। ये भी गड़बड़ हो गया था अभी, लेकिन सुधार लिए हम लोग समय से पहले। आएगा कि 12 अलवारों ने मिलकर के नल ईरा दिव्य प्रबंधम की रचना किया, जो वेद के तरह शुद्ध माना जाता है। आगे चला। अब यहाँ पर फिर देख रहे हैं कि यही समय 10वीं शताब्दी के समय है एक ग्रंथ और आया, तवरम, मैंने तुरंत आ गया। क्या? तुरंत आ गया। उस ग्रंथ का नाम क्या? तवरम। आएगा कि तवरम में क्या जो है शामिल है? अपार, समंदर और सुंदरार की कविताएं किसमें शामिल है? तवरम में। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, ये हम अलवार और नैनार, चूंकि छोटा चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में भी आती है। आपको तो आएगा ही आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आती है। इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ साथ
और भी लोगों को फायदा मिल जाए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया। तो कैसा लगा? अच्छा।